खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। इंदौर मेढ़ क्षत्रिय मेवाड़ा स्वर्णकार समाज जगदीश मंदिर इंदौर का अन्नकूट महोत्सव व साधारण सभा श्री जगदीश जी मायच हैदराबाद राष्ट्रीय अध्यक्ष मुख्य अतिथि में ऐतिहासिक कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस अवसर पर मध्य प्रदेश के स्वर्ण कला बोर्ड के अध्यक्ष दुर्गेश सोनी गरिमा उपस्थिति रही। इस अवसर कई शहरों के अध्यक्ष मौजूद रहे। कल्याण समिति भोपाल के ओपी वर्मा, बनवारी लाल सोनी, उज्जैन से राकेश सोनी, नागदा के मुकेश सोनी, आष्टा से कैलाश सोनी, पोलायकला से अरविंद सोनी, ब्यावर से सुभाष सोनी, रतलाम से पत्रकार रमेश सोनी, सारंगपुर से गोपाल सोनी, शाजापुर से श्यामलाल सोनी, उन्हेल ईश्वर सोनी व सुरेश जी सोनी वह कहीं शहर से महिला अध्यक्ष मौजूद रही। राष्ट्रीय अध्यक्ष जगदीश सोनी ने कहा कि जिस प्रकार इंदौर स्वच्छता में नंबर 1 है, इस प्रकार योगेंद्र सोनी अध्यक्ष कार्यक्रम करने में भी नंबर 1 है। जो भी कार्यक्रम करते हैं उसकी तारीफ मुझे काफी सुनने को मिलती है, लेकिन आज मुझे सौभाग्य से उनका कार्यक्रम देखने को मिला। मैं कहीं कार्यक्रम देखे हैं, लेकिन जगदीश मंदिर का कार्यक्रम योगेंद्र सोनी के नेतृत्व में जो आज हुआ है, ऐसा कार्यक्रम मुझे कभी भी देखने को नहीं मिला। गर्व होता है मुझे ऐसे समाज के अध्यक्ष योगेंद्र सोनी पर, जो अपनी कार्यकारिणी टीम के मिलकर इतनी शानदार कार्यक्रम करते हैं जो इतिहास बन जाता है। आज का कार्यक्रम भी 2025 का एक ऐतिहासिक कार्यक्रम है। ऐसे कार्य करना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। ऐसे काम सिर्फ योगेंद्र सोनी ही कर सकते हैं, जिनके दिल में समाज को संगठित करने का और सबको साथ लेकर चलने का जज्बा है। कार्यक्रम की शुरुआत महा आरती के साथ हुई। आए हुए सभी अतिथियों का स्वागत सत्कार सम्मान पत्र और गणेश मंदिर खजराना की तस्वीर देकर व दुपट्टा डालकर किया गया। श्रीमती रीटा जुगल सोनी द्वारा मातृशक्तियों का स्वागत किया गया। इस कार्यक्रम को जुगल सोनी और उनकी टीम का काफी योगदान रहा। कार्यक्रम का शानदार संचालक राजेश सर ने किया। समाज बंधुओं ने जगदीश भगवान के मुकुट के खुले हाथ चांदी का दान किया, वह भी एक इतिहास बन गया। योगेंद्र सोनी ने कहा 2 फरवरी बसंत पंचमी पर सामूहिक निशुल्क 5 जोड़ से अधिक का विवाह कार्यक्रम किया जाएगा। आपने इस कार्यक्रम में सभी समाज जनों को आमंत्रित किया गया।
मूर्ति वर्मा जी, ओपी सोनी जी हमारे बीच में उपस्थित हैं, हम उनका भी स्वागत करते हैं, माफी चाहते हैं। सभी अतिथियों का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। के लिए जो दानदाता थे कुछ नाम और छूटे हैं। प्रोग्राम उज्जैन में रहता है, बहुत शानदार प्रोग्राम रहता है और उसमें बढ़ चढ़ के समाज इंदौर जिले उज्जैन जिले के सभी समाज भाग लेते हैं। तो आप वहाँ पर प्रोग्राम करें, इंदौर की टीम वहाँ पर रहती है। दीदी का स्वागत करें, सुधीर भैया, सुधीर भैया ध्यान दो, दुपट्टा और दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप प्रोग्राम में पधारे और मेवाड़ा समाज का आपने गौरव बढ़ाया। और निरंतर इसमें भव्य कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित होते हैं। मेरी ओर से इस कार्यक्रम की आयोजन समिति को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत साधुवाद। आज के इस मंच पर उपस्थित हमारे सभी सम्मानीय अतिथि माननीय श्री बनवारी लाल जी सोनी, मेरे बहुत दिल के करीब, मेरे बहुत पुराने साथी रहे हैं। और मैं बताना चाहता हूं कि 2018 की जो महाप्रचार भोपाल में हुई थी, उसका विचार भी मेरे और इनके मन में उपलब्ध हुआ था। ऐसे हमारे बरमाई लाल, हमारे राकेश जी सोनी अध्यक्ष उज्जैन, हमारे सम्मानीय नंदकिशोर जी सोनी, ये भी हमारे उज्जैन के पितामह कहलाते हैं। मैं बहुत छोटा था, तब से इनके साथ उज्जैन में मैं जुड़ा हूँ और मेरा विवाह भी उज्जैन की धर्मशाला में ही हुआ है, सम्मेलन से हुआ। ऐसे हमारे बाहर से पधारे हुए अतिथि माननीय सज्जन सिंह जी लावड़ साहब, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगदीश जी, हमारे प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष भाई मुकेश जी सोनी, हमारे उज्जैन से पधारे हुए अतिथि जी, हमारे इंदौर के सभी अतिथिगण, पीछे बैठे मेरे सभी भाई, सामने बैठे मेरी मातृशक्ति, मेरे सहयोगी बच्चों, ये मंच इंदौर के लिए बहुत ऐतिहासिक मंच कहला रहा है। यहाँ पर माननीय योगेश जी सोनी लगातार पिछले कई दिनों से बहुत ही भव्य और भव्य कार्यक्रम करते आ रहे हैं। मेरी ओर से, पूरे स्वर्णकार समाज की ओर से, पूरे मध्य प्रदेश की ओर से उनको बहुत बहुत साधुवाद है। एक बार उनमें ताली बजानी चाहिए। निरंतर ऐसे कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित होना चाहिए। व्हाइट कोट पहनी हुई है और मैंने इनसे एक और निवेदन किया है, ऊपर है माननीय बनवारी लाल, मैंने योगेश जी से निवेदन किया है कि अब इंदौर में पूरे मध्य प्रदेश को लेकर एक राजनीतिक भव्य कार्यक्रम सोनी समाज का आयोजित होना चाहिए, क्योंकि राजनीतिक संदेश देना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। सरकार ने स्वर्ण कला बोर्ड बना दिया और मेरा सौभाग्य है आप सब लोग के आशीर्वाद से प्रथम अध्यक्ष होने का गौरव मुझे प्राप्त हुआ। और मैं इस मंच के माध्यम से बोलना चाहता हूँ, सभी मंच के सामने जो बैठे हैं मंच का ध्यान दें। जो बात यहाँ पर हो रही है काम की हो रही है, कोई मनोरंजन वाली बात नहीं चल रही है। यहाँ पर जो भी हमारे अतिथि आए हैं वो हमें यहाँ पर कुछ दे के ही जाएंगे, कोई समझा के जाएंगे, कोई समाज की काम करके जाएंगे। हमारा उद्देश्य सिर्फ मात्र यही कि हम यहाँ पर पूरे मेवाड़ा समाज जिला इंदौर को नहीं, ऐसा नहीं है। पूरे सोनी समाज के वास्ते, हिंदुस्तान का कोई भी सोनी समाज आए वहाँ पर सिर्फ 500 रुपए के वास्ते है। और 1 लाख के अंदर 2 दिन पूरे 42 रूम 1 लाख के अंदर दिया जा रहा है शादी विवाह के वास्ते। सिर्फ 2 दिन के बाद 2 दिन सिर्फ 1 लाख रुपया पूरा गार्डन के साथ दिया जा रहा है। ये हमें पैसा कमाना नहीं है,
ये भवन में जो भी आएगा वो पूरे हिंदुस्तान के अंदर, हर प्रांत के अंदर हमारा पैसा जाना, यही हमारी इच्छा है और कुछ नहीं। आज इस आयोजन को देखते हुए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। अद्भुत उत्साह, उमंग और पूरे आनंद से भरपूर आयोजन इंदौर मेवाड़ा समाज के मेरे भाई योगेश जी के द्वारा और उनकी टीम के द्वारा जो ये समागम किया गया है, निश्चित ही समाज के लिए बहुत ही अनुकरणीय और दिशादायक है। आज यहाँ पर मुझे पूरे मध्य प्रदेश के सभी क्षेत्रों से पधारे हुए मेरे समाज बंधु यहाँ पर दिखते हैं। यह केवल इसी टीम की कड़ी मेहनत और इसके आर्थिक प्रयास के साथ यह संभव हुआ है। मेरे पूर्व वक्ताओं ने काफी कुछ बात की है, मैं संक्षिप्त में यही बात करता हूँ कि ये समाज का एक अद्भुत समागम है। हम सबको समाज जब भी ऐसे आयोजनों का प्रयास करें, हमको सबको भरपूर सहयोग देना चाहिए और कार्यक्रम को सफल बनाना चाहिए। नया वर्ष 2025 लग गया है और 25 का जो साथ होता है, तो हमको सबको साथ साथ चल के इस समाज को उन्नति, उत्थान और इसकी समृद्धि के लिए कार्य करना चाहिए। यहाँ पर विराजमान सभी सम्मान्य अतिथि, स्वर्ण कला बोर्ड के सम्मान्य अध्यक्ष श्री दुर्गेश जी, विचार मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मेरे छोटे भाई बनवारी जी, मेरे संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्मान्य जगदीश जी और समाज के विभिन्न पदों पे निर्वाह कर रहे हैं सभी सम्मान्य बंधुओं का मैं पुनः बहुत बहुत स्वागत करता हूं कि आप सब लोग इस कार्यक्रम में पधारे। मैं योगेश जी का पुनः उनकी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमको आमंत्रित किया है और इस कार्यक्रम में सभी को अवसर दिया है। जय अजमेर, जय भारत, धन्यवाद। जो आपने कार्यक्रम किया है नए साल में, जो आज तक के आपके कार्यक्रम का रिकॉर्ड तोड़ के कार्यक्रम हुआ, इसके कारण बताएंगे आप? सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से सभी समाजजन को नए साल की शुभकामना देता हूँ। और रही बात प्रोग्राम की, तो आपको तो पता ही है कि हम 2022 से मेरे कार्यकाल से हमने एक से एक अच्छे से अच्छे प्रोग्राम हम दे रहे हैं। इसका सक्सेस का और भव्य प्रोग्राम का एकमात्र कारण यही है कि मेरी युवा टीम मेरे साथ रहती है। मेरी मातृशक्ति महिला समिति की सभी सदस्य मातृशक्ति मेरे साथ रहती है। हम तीनों कारखाने मिलकर एक बहुत ही मेहनत से हम ये काम करते हैं। अभी आपको बता दें कि 2 महीने से भी ऊपर हो गया हूँ कि हमने ये टेम्पलेट बांटकर प्रचार प्रसार इस प्रोग्राम का किया, व्हाट्सएप से, फेसबुक पर आपके माध्यम से हमने, और बाकी सभी को बैठकर कमेटी ने फ़ोन लगा कर सबको आमंत्रित किया। उसी का आज आपको ये प्रसाद मिला है हमारे पूरे कार्यक्रम को, हमारे पूरे समाज को, कि मेवाड़ा समाज एक जाजम पर करीबन 10,000 लोगों यहाँ पर आज भोजन कर चुके हैं, भोजन प्रसादी का लाभ ले चुके हैं। और जैसे कि आप देख रहे होंगे हमारे रामलला अयोध्या की मूर्ति यहाँ पर विराजमान है। हमारे राम जी का श्रृंगार बहुत ही शानदार हुआ है। जैसे ही आपने देखा होगा हमने जगदीश मंदिर की यहाँ पर मूर्ति लगाई, ऐसा लग रहा है कि साक्षात मंदिर ही यहाँ पर है। ऐसा हमने उसका डेकोरेशन किया, हमारे भगवान को 56 भोग लगाए, महाआरती का आयोजन किया हमने यहाँ पर, और सभी समाजजन ने मिलकर यहाँ पर भोजन किया। हमारे यहाँ पर आष्टा की पूरी टीम और भोपाल की पूरी टीम और देवास की, उज्जैन की, सनावद की, बड़वा की और रतलाम की, पुनेल की, नागदा की पूरी कारखानी अध्यक्ष सहित, शाजापुर की अध्यक्ष सहित सब पूरी कारखानी यहाँ पर ही हमारे अतिथि के रूप में पधारे। खास बात आज की ये रही कि हमारे राष्ट्रीय कारखानी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे जगदीश जी, कोषाध्यक्ष जी और सचिव जी, माय साहब और हमारे तीनों पदाधिकारी, इसके साथ साथ हमारे प्रदेश अध्यक्ष मुकेश जी बचो और हमारे कैलाश जी बोस के घर से हमारी आशा भाभी भी
हमारे प्रोग्राम में यहाँ पर आई। हमारे पार्षद निरंजन सिंह गुड्डू सब भी यहाँ पर पधारे हैं। सभी लोगों ने यहाँ पर आकर भाग लिया और हमें भी बड़ा गौरव हुआ कि आज पूरा समाज एक जगह पर इकट्ठा होकर आज इस प्रोग्राम का, इस अन्नकूट का, महाप्रसाद का आनंद ले रहा है। ऐसी हमारे तीनों कारखाने की मेहनत से ये सफल आयोजन हुआ। आप मुझे एक मुख्य बात बताइए कि जगदीश मंदिर में मुकुट गायब हुए, लोगों ने नहीं दिए, और जिस प्रकार आज लोगों ने चांदी की जो बरसात करे कार्यक्रम में, उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, बात ये थी कि हमारे राम गोपाल जी सोनी सोनाई वालों ने उनके बड़े पिताजी की स्मृति में 300 ग्राम चांदी के 2 मुकुट मंदिर को दिए थे। उस समय के जो हमारे पूर्व अध्यक्ष श्याम काका थे, उनको ये मुकुट हमने सौंपे थे। लेकिन श्याम काका द्वारा न तो मंदिर में वो मुकुट दिए गए, न चढ़ाए गए, न उस मंदिर की अमानत उनके घर पर ही रखी गई। हमारे समाजजनों ने कई ने उनसे बातचीत की तो उनका एक ही कहना था कि मैं योगेंद्र को नहीं दूंगा, कोई भी नया अध्यक्ष आएगा उसको दूंगा। लेकिन मेरे पहले भी किशन जी अध्यक्ष रहे, मनोज जी अध्यक्ष रहे, उसके बाद मैं अध्यक्ष बना। तो हम तीन अध्यक्षों का कार्यकाल पूरा होना है, लेकिन जब तक तो आपने मुकुट दिए नहीं थे। लेकिन हमने जब थाने पर उसका आवेदन दिया तो 2 दिन में हमारे पास वो मुकुट आ गए और आज भगवान जगदीश की संपत्ति में, भगवान जगदीश की पूंजी में वो शामिल हुए। लेकिन हमने बीच में देखा कि मुकुट नहीं आएंगे और ये बार बार चर्चा चल रही थी कि मुकुट कहाँ है। तो हमने बोला कि हम नए मुकुट बनाएं। और मुकुट बनाने के लिए हमने जब देखा कि हमारे पास पूरी पुरानी चांदी है 700 ग्राम करीबन उसका वजन हो रहा था, तो हमने सोचा कि कुछ चांदी हम सहयोग से इकट्ठा करके पुरानी चांदी मिलाकर मुकुट बना लेंगे। लेकिन हमने जब समाजजन से बात की तो 3.5 किलो चांदी आज की तारीख में हमारे पास इकट्ठा हुई और मुकुट का काम बड़ा जोर शोर से चल रहा है। और आगामी एकाध हफ्ते में मुकुट तैयार होकर भगवान जगदीश की शीश पर चढ़ेंगे और उनकी शोभा बढ़ाएंगे। ये हमारी कारखानी का, हमारे समाजजन का सहयोग ही हमें पूरी बुलंदी को छूने के लिए आतुर कर रहा है। हमारे पूरा समाज का सहयोग ही मेरी सफलता है। सभी समाजजन मुझे बढ़ चढ़कर सहयोग कर रहे हैं, उसी का परिणाम है कि ये इतना अच्छा हम प्रोग्राम आपके सामने कर रहे हैं। आज मंच के द्वारा मतलब चुनाव की भी मतलब घोषणा की गई है। चुनाव का आपको पता है कि 2022 में चुनाव हुए थे और जिन लोगों ने फार्म ले गए थे भरने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए, वही लोग फार्म तो भरने नहीं आए और कुछ दिन बाद बोले कि ये चुनाव अवैध है। और उसी को मद्देनजर रखते हुए इन्होंने कोर्ट में केस लगाया। हम हाईकोर्ट में केस जीत गए थे। उसके बाद अभी और उसकी जांच चल रही है, उसका केस चल रहा है। लेकिन इन लोगों ने फार्मर सोसाइटी से सेटिंग बिठाकर एक तरफा जजमेंट करा के जांच हमारे फार्मर सोसाइटी में की है, जिसमें उन्होंने ये निर्णय दिया है कि उन्होंने जांच लीजिए, हमें ये निर्णय दोषी पाया कि आपने जितने भी 2006 और 7 से सदस्य बनाया आज वो अवैध है। और आपने जो लॉटरी का जो प्रोग्राम किया था, लॉटरी का जो आपने आयोजन रखा था, वो आर्थिक दृष्टि से अवैध है। तो उस समय तो मैं अध्यक्ष था नहीं, हमारे श्याम काका उस समय अध्यक्ष थे। उसके बाद एक चीज़ और उन्होंने लिखी कि श्री राम जी सोनी उस समय सह सचिव थे, उन्होंने 2.5 लाख रुपए का लोन दिया, वो भी बोले आर्थिक रूप से अवैध है। लेकिन हमारे श्री राम जी उस समय जगदीश मंदिर संभालते थे, पगड़ी का पैसा और मंदिर की बुकिंग का पैसा उनके पास था। जब उन्होंने हिसाब करा तो 2,38,000 ऐसा लगभग बना। उन्होंने न देते हुए हम के रूप में ये चेक के रूप में वो अमानत थी समाज की, ऐसा कुछ था नहीं। लेकिन क्या एक जांच करने में ये अधिकारियों ने लिख दिया कि साहब इनके पास कोई हिसाब नहीं है, इनने जो सदस्य बनाए हैं वो अवैध बनाए हैं। और यहाँ तक लिख दिया उनने अधिकारियों ने कि अगर ये दोषी पाए जाते हैं तो जगदीश मंदिर पर को रात सात करके उस पर ताला लगाया जाए, इस कमेटी को भंग कर दिया जाए।
तो अब आप ही बताओ कि ये इस लोगों के इस मानसिकता के लोग हैं कि जो जगदीश मंदिर सोसाइटी को बंद करा के जगदीश मंदिर पर ताले लगाने की कोशिश करते हैं। अब हमारा तो ये था कि हम फटाफट चुनाव करा के जो भी नया अध्यक्ष बने उसके साथ काम वापस चालू करें, लेकिन अभी हमारे पास इतनी बड़ी जवाबदारी, इतना बड़ा दबाव आ गया है कि अगर इन लोगों के मंसूबे पास होते हैं तो जगदीश मंदिर सोसाइटी बंद करते हुए राजसात हो जाएगी और जगदीश मंदिर पर कलेक्टर का अधीन हो जाएगा, जो कि आज तक के इतिहास में देखा गया है कि आज तक वो ताले खुले नहीं जहाँ कलेक्टर ने ताले लगाए हैं। इस प्रकार की मानसिकता वाले लोग हमारे विरोधी हैं, जिनके पास काम काज का कोई वो नहीं, सिर्फ विरोध करना है और विरोध का भी कोई मुद्दा नहीं है। अब भी अगर उनसे बात करोगे तो उनके पास कोई मुद्दा नहीं है कि योगेंद्र ने कोई काम गलत करा है या काम छोटा मोटा करा है या काम नहीं कर रहा है। हम तो प्रोग्राम भी कर रहे हैं बढ़ चढ़ के, हम तो पैसा भी बचा रहे हैं और मंदिर का निर्माण में सहयोग भी कर रहे हैं। हमारी पूरी कारखानी, हमारे पूरे समाज के मेरे जितने भी समर्थक हैं बढ़ चढ़कर हमें सहयोग कर रहे हैं और उसी का सहयोग की राशि से ही हम ये सब प्रोग्राम वापस करेंगे। जो समाज में ये जो हरकतें हो रही है, जो मतलब फेसबुक पे पासबुक पे जो डाल रही है, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? साहब इनका एक ही काम है ब्लैकमेल करना। मेरे को अलग अलग लोगों से ये दबाव बनाकर बोल रहे हैं कि अगर कमल सोनी को कारवार अध्यक्ष आप बना दोगे तो हम चुनाव भी करा लेंगे और आपको वापस ऐसे के ऐसे काबिज करा देंगे, आपकी पूरी कमेटी के ऐसे किसी वापस हम अध्यक्ष बना देंगे।